अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा कौन सा टॉपिक था? ग्लोबल या सुपर ग्लोबल्स। इसके अंदर मैंने कल क्या करवाया था? ग्लोबल था, सर्वर था, रिक्वेस्ट थी, पोस्ट था, गेट था, फाइल्स थी, env थे। ठीक है। ये और चीज़ें, कुकीज था, सेशन था। मैन पार्ट जो ये थे इसके रिलेटेड। ठीक है। और कल जब हमने काम किया था ग्लोबल पर, तो मैंने कहा था कि ग्लोबल बेसिकली क्या होता है कि जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शंस के अंदर मुझे ग्लोबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एट अ टाइम ग्लो ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ग्लोबल का जो कीवर्ड यूज होता है वो जब हम पीएचपी के अंदर काम करते हैं फंक्शन का, तो उसके अंदर ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएचपी में टेबल को ग्लोबल बनाने के लिए ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर हम सिंपल वेरिएबल बनाकर काम करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया ग्लोबल। उसके बाद ही सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या होता है, कोई आप में से बता सकता है? मुरसलीन। सर्वर के लिए बेसिकली जो क्लाउड का करवा रहे थे ना, वो सर्वर बेस होती थी चीज। कि इससे हम क्या करते थे कि जितना ये सर्वर का ये वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला जो यूआरएल होता है हमारा, ठीक है, इसका एचटीटीपी इसको जो पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या करता है, इसका मुझे कनेक्शन का बता देता है सर्वर, इसकी इंफॉर्मेशन बता देता है, उसके बाद इसका यूआरएल के बारे में जितना जो कुछ भी है वो सारा क्या कर देता है, हमें पूरी की पूरी इसकी जानकारी दे सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके हम HTTP इसे कनेक्शन कनेक्शन सर्वर इंफॉर्मेशन सर्वर सर्वर इंफॉर्मेशन होस्ट इंफॉर्मेशन। होस्ट कौन सी है जो हमने ली होती है, इस तरह यूआरएल एक होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अब मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे क्या करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास इको बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या करेगा वो, सर्वर की फाइल। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम उस टाइम भी करेंगे जिस टाइम हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं। तो उस टाइम भी हमें इसकी डेटा को स्टोर करवाने में हमें मदद करता है ये। क्या कहते हैं इसको, सर सर्वर आपकी को। आवाज कट रही है आपकी सर। अब ठीक है। अब आवाज ठीक है? अब आ रही है या नहीं, बताना जरा। आ रही। आ रही है, चलो सही है। अब मैं करने लगा हूँ डॉलर, जाता हूँ यहाँ से, मैं इसी को उठाता हूँ, ये सर्वर। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है सर्वर का। इसको अब सर्वर। ठीक है।
ये क्या करता है कि दूसरे में जो हमारी फाइल्स होती है ना, ये फार्म की, इसके डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने एंड प्रिंट करवाने में भी हमारी क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, जो सर्वर होता है। तो सर्वर के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सर्वर को। तो इसके अंदर जो जो चीज़ है वो मुझे प्रिंट हो जानी चाहिए। सबसे पहले इको लगाऊंगा। इको के अंदर डॉलर अंडरस्कोर इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया सर्वर। इसके अंदर मैं लगाऊंगा स्क्वेयर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर लगाऊंगा PHP सेल्फ। सारे सेल्फ हो गया। ठीक है जी, ये आ गया। इसी तरह फिर इको चलेगा, BR ब्रेक। ठीक है, अब ये आ गया। मैं अब इसी को मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब PHP सेल था, उसके बाद सर्वर नेम आ जाएगा कि हमारा सर्वर का नाम क्या था। अंडरस्कोर सर्वर नेम आ जाएगा। ठीक है, सर्वर नेम के बाद HTTP इसका जो है वो क्या पर TTP होस्ट आ जाएगा। ठीक है, HTTP होस्ट के बाद एक होता है HTTP यूजर एजेंट, AGENT यूजर एजेंट। ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है स्क्रिप्ट नेम। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि ये इनके काम ये हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो 148 पे आ गया एरर। 148 इसके अंदर मतलब सर्वर का नाम उसको नहीं पता। अगर ये मैं कर देता हूँ बंद, अब सही हो गया। नंबर क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले देखो PHP इंडेक्स डॉट PHP हमारे पास है, PHP का सेल्फ। उसका इसके अंदर जो ये है ना सर्वर नेम, हमारे पास सर्वर अभी है ही नहीं है तो इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद होस्ट क्या है हमारे पास, लोकल होस्ट है जिसके ऊपर हम काम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद ये HTTP यूजर जिसके हम काम कर रहे हैं वो कौन से विंडो एंट्री, ये 60 बिट है, ये पूरी उसकी आ गई है। और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट नेम क्या है हमारे पास, PHP1 डेक्स डॉट PHP। हुई बात क्लियर? है? यस सर। ठीक है, ये बेसिकली उसके बाद आ जाता है जी रिक्वेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद रिक्वेस्ट क्या करता है कि जब आप किसी फॉर्म पर क्लिक करते हो, ठीक है, जब सबमिट होता है फॉर्म तो बटन पे क्लिक करते हो ना, किसी फॉर्म को जब सबमिट करवाते हो, तो उस टाइम वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या करते हैं हम। तो मैं लिखता हूँ कि इसका इस्तेमाल हम फॉर्म में सबमिट बटन बटन पर क्लिक करने के बाद डेटा को कलेक्ट करने में करते हैं। ठीक हो गया? सही है, कि ये डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। ठीक है, ये आवाज तो नहीं आ रही किसी की पीछे मेरी? नो सर। नहीं ना आ रही, चलो सही है। मैंने कहा ये नो रिकॉर्डिंग में ये भी। अच्छा, ये अब है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस पूरे को उठाता हूँ रिक्वेस्ट को। ठीक है, आवाज आई किसी की तो बता देना, ये ना रिकॉर्डिंग में भी जाती रहे। Ctrl+V रिक्वेस्ट। ठीक है,
अब हमारा रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि जब हम कोई फॉर्म क्या करते हैं सबमिट करवाते हैं, तो उस टाइम जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ। हमें क्या करता हूँ अब, हम क्या करते हैं, एक एक क्या कर रहे हैं, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये आ गया, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे को अब इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को उठाता हूँ, सारे को जितना हमारा काम है। ठीक है, इसको बॉडी के अंदर फेंकते हैं। अब मैं इसको HTML को, PHP के अंदर हम HTML कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर हम PHP नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक। ठीक है, चेक करते हैं कि फर्क पड़ा, कोई नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम सही जा रहा है। चलो जी, अब जो मेन पार्ट है, अब उस पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं जी। चलो ठीक है, अब हम क्या करता हूँ कि फॉर्म को यूज करते हैं, कि फॉर्म को कैसे हम लेके रिक्वेस्ट उसको भेजेंगे और वो हमारे साथ काम करेगा। ठीक है, इसके बाद पोस्ट में बताऊंगा। पोस्ट भी बस ये याद रखो कि अभी जो है वो क्या है, सिक्योर के लिए यूज होता है। जब डेटा हम भेजते हैं ना, तो आपको जब URL के ऊपर ना पोस्ट को, बेसिकली ये होता है कि जब आप यहाँ पे डेटा जाता है ना हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें नाम पासवर्ड यूज शो हो जाता है। अगर पोस्ट के अंदर ये यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट अगर देखूं, तो इसका मतलब वो हो रहा है, जब इसका भी सेम वही है कि जब हम काम करते हैं तो उस पर भी यही वर्क होता है। बैकएंड में जब डेटा स्टोर होता है, तो उस टाइम में मेथड पोस्ट पे है कि URL में हमें कोई चीज़ शो ना हो। ओवरऑल फुल सिक्योर है। और गेट के अंदर क्या होता है कि हमें हर चीज़ शो हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म यूज करता हूँ, और उस फॉर्म के अंदर एक्शन, एक्शन हमारा यही रहेगा। और उसके बाद मैं इनपुट यूज कर देता हूँ, लेबल। लेबल, लेबल के अंदर क्या लगाता हूँ, नेम। फिर इनपुट, ये इनपुट है। प्लेस होल्डर, PLA होल्डर। एट्रीब्यूट मुझे खुद ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटर योर नेम। ठीक हो गया जी, जो तीन भी चीजें होंगी। उसके बाद तीसरी इसके अंदर मुझे नेम की जरूरत पड़ती है, तो नेम में कर देता हूँ F नेम। ID और नेम की तो अभी मस्ट हमें जरूरत पड़ेगी ना, जब हम करते थे। और यहाँ पे नीचे मैं कर देता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप मैं कर देता हूँ सबमिट। कह रहा है सिंटैक्स एरर, वन लाइन नंबर ये 178। ये मुरसलीन क्या एरर दे रहा है, थोड़ा सा मुझे बताना जरा। सर PHP का जो एंडिंग टैग था वो हमने HTML और बॉडी के बाहर रखा हुआ। अब अब आ गया, ये आ गया। नेम सुफियान, देखा सबमिट हो रहा है ना, ए डेटा सबमिट हो रहा है, देखा F नेम ए। समझ आई, PHP के अंदर फिजान है, तो देखो F नेम क्या हमारे पास आ गया, फिजान। ठीक है, ये बेसिकली है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सर्वर पे भेजूं, तो अब मैं क्या इसको क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को ना
अगर आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि एक वे सर्वर ये पूरे ग्लोबल इसी के अंदर आ रहे हैं। चलो कर लेता हूँ सेट इसको। ठीक हो गया। उसके बाद एक्शन हमारा क्या करेगा? मैं नीचे जाता हूँ PHP के अंदर। यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करनी है, मैं वहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ के अंदर मैं डॉलर लगाऊंगा और डॉलर के अंदर लगाऊंगा सर्वर। सर्वर का मैंने क्या बताया था कि क्या काम करता है? यहाँ पे मैंने बताया था सर्वर सर्वर क्या करता है। जो URL है उसकी सर्वर जो ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ये पढ़ लो ना, देखो कि जो है उसके लिए यूज हो रहा है सर्वर। ठीक है। फिर फिर हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा? एक पास होगी अरे। अरे क्या करेगी? मुझे रिक्वेस्ट भेजेगी। तो रिक्वेस्ट मैंने लिखा हुआ क्या करता है? सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने में मदद करता है। मदद करता है, सही है। ठीक है। अब जब यहाँ पे गया तो सर्वर के बाद क्या चली? अरे अरे के अंदर मैं डालूंगा रिक्वेस्ट। ये आ गई रिक्वेस्ट मेथड। METHOD मेथड। ठीक है। और उस मेथड के बाद यहाँ पे डेटा में कर दूंगा पोस्ट। फुल सिक्योर। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगी कंडीशन। फिर डॉलर, जो नेम था एक वेरिएबल मैंने बनाया, और वो क्या कर रहा है? डॉलर या डॉलर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको। किसको? जो मैंने ये नाम दिया है। डॉलर रिक्वेस्ट कर रहा है इस नाम को। इफ एफ नाम को। फिर क्या कर रहा है? इको जो मुझे प्रिंट करवाए वो क्या करवाए? इको। इको के अंदर डॉलर आ गया मेरे पास नेम। अभी मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या शो होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजान। ठीक है। अब फिजान आ रहा है, लेकिन एरर मुझे अभी भी दे रहा है कि रिक्वेस्ट मैथड ऑनलाइन 178। ये इस पे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्या ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे एक्शन मेथड क्या है हमारा? फॉर्म एक्शन ये है। और एक मेथड हमारे पास आ जाएगा METHOD मेथड। अब मेथड, यहाँ पे मेथड मैंने क्या दिया हुआ है? क्योंकि मेथड पोस्ट उसको बताएगा तो ना कि डेटा को भेजो। अब चेक करें कि क्या आ रहा है। अब भी नहीं। एक्शन भी बताना पड़ेगा। तो एक्शन के लिए मैं क्या करूँगा? एक PHP यूज करूँगा। लेस देन क्वेश्चन PHP इको डॉलर, और इसके अंदर मुझे सर्वर को भेजना है। सर्वर के अंदर ये फिर आ जाएगा। फिर ये, और फिर PHP सेल्फ, SELEF सेल्फ। यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा इसको। अब यहाँ पे सुफियान। ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड अरे की रिक्वेस्ट मेथड। अनडिफाइंड एरर चेक कर लेता हूँ कि क्या कहता है।
फॉर्म एक्शन, वेलकम टू। ठीक हो गया। एक्शन के अंदर मैं अगर इस पूरे को इंडेक्स डॉट यू डिड नॉट हैव परमिशन एक्सेस दिस रीजन कोड पे। ठीक है। टाइप सबमिट, इको वेलकम पिको पोस्ट नेम, ये उसने दूसरे मैसेज किया रिक्वेस्ट मेथड। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करना है हमने? अच्छा, अब ये एरर किस चीज का आ रहा है? एरर किसका है? ये रिक्वेस्ट मेथड का। ठीक है, ये रिक्वेस्ट का। और ये रिक्वेस्ट किस चीज की आ रही है? जो हमारे पास शो टू द पॉइंट जो यहाँ पे गया, ये रिक्वेस्ट। ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट का मतलब क्या कि ये वाले स्पेलिंग और इसके, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है कि रिक्वेस्ट इसका स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। ठीक है। और पीएचपी में यही चीज होती है कि टू द पॉइंट जब आप काम करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है? स्पेलिंग की मिस्टेक देखनी पड़ती है जो मैंने नहीं देखी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? जो मैंने सर्च किया था वो और चीज थी। ठीक है, वहां पे भी मुझे वो बता रहा था कि रिक्वेस्ट इसका ये अलग, उसने हर जो आता है डेवलपर उसका मेथड अलग है। अब ये रिक्वेस्ट है तो मैं इस वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट उठाऊंगा, ये वाले को। ठीक है, यहाँ तक बस। कंट्रोल सी। अब जाता हूँ यहाँ पे। यार माउस मसला। कंट्रोल वी, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट। अब मैंने सेव किया, रिफ्रेश कंटिन्यू। अब देखो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं फिजान लिखता हूँ तो देखना सबमिट करूंगा, ये फिजान आ गया। और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा मुरसलीन, तो यहाँ पे आप चेक करना, ये मुरसलीन आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात क्लियर? मैंने किया क्या? ये अब फुल एडवांस आ रही हैं चीजें, दोबारा देख लो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एक बनाया इनपुट। ठीक है, ये इनपुट बनाया, ये वाला पार्ट। इसके अंदर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये वाला पार्ट। उसके बाद मेथड पोस्ट आ गया कि डेटा मैंने भेजना है, पोस्ट करना है। अगर यहाँ पे मैं गेट लगाता तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, ये पोस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ गेट, तो यहाँ पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मेथड इधर गेट है तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ गेट। ठीक है, तो ये आ गया कंटिन्यूस। अब यहाँ यहाँ पे मैं जाता हूँ तो फिर अली लिखता हूँ। तो जब अली लिखूंगा तो ये देख लो आपके सामने अली भेज रहा है। बात हुई क्लियर? मुरसलीन फैजान अली। जब गेट लगाया तो डेटा सिक्योर नहीं रहा, आपको यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे मैं फैजान डालता हूँ, फैजान, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है फैजान। ठीक है, और इधर भी फैजान मुझे शो करवाएगा। लेकिन जिस टाइम मैं पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट, ये ना कहना कि सिर्फ गेट, लेकिन हमें गेट की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने टाइम मुझे गेट की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब मैं पोस्ट लगाऊंगा तो अब चेक करना, अब देखना, अब मैं जो भी लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फैजान। ठीक है, अब यहाँ पे फैजान खत्म हो गया और ये नीचे फैजान आ गया।
हुई बात क्लियर। उसके बाद ये आ गया पोस्ट, उसके बाद ये इको ये सर्वर को भेज रहा है सेल्फ को, जो मैंने अभी सर्वर आपको करवाया, किधर गया मेरा ये वाला ठीक है, ये सर्वर भेज रहा है। ठीक है, इस सर्वर पे भेज रहा है। उसके बाद ये बाकी वही चीज है। उसके बाद ये नैम है। ये नैम है। अब आपको पता चला कि जो HTML के अंदर भी हम PHP यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे गए तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सर्वर ले लिया। तो सर्वर के बारे में मैंने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डेटा शो ऊपर करवाने के लिए, ठीक है, ये सर्वर। उसके बाद ये रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, तो मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट क्या करता है हमारे पास, जब हम किसी चीज पर क्लिक करते हैं तो डेटा को कलेक्शन के लिए यूज करता है, तो ये रिक्वेस्ट मेथड उसके लिए यूज हुआ है। फिर इज इक्वल टू डबल इक्वल इक्वल किया, पोस्ट कर रहा है, फिर ये एक वेरिएबल ले लिया और ये रिक्वेस्ट भेज रहा है इसको, ये जो हमारे पास एफ नाम थी, कि इसको इसने रिक्वेस्ट भेजी। और एंड पे क्या किया, इको ने नाम को प्रिंट किया और वो चीज हमारे पास एज इट वही आ गई। ठीक है। अब यहाँ तक बात हुई क्लियर? यस सर। कोई मसला? सर बीच में मुझे थोड़ा मसला है, क्योंकि वो आज मेरा नेट मसला कर रहा है, तो मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा। लाजमी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको वो नहीं आएगी, क्या कहते हैं, फॉर्म नहीं बना पाओगे। सर मैं ठीक। देखूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। ये था हमारा पोस्ट और गेट मेथड, कि हम कैसे हम किसी चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चार चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसे इसके अंदर हम काम करते हैं। इसके अलावा अब कल हम कुकीज पे काम, कुकीज पे इतना तो खास कोई नहीं है, बस नॉर्मल ही है। कि इसके बाद अब क्या, इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा कुकीज आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा फॉर्म बनाना, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन भी हो गई, पोस्ट मेथड भी हो गया और आपका गेट मेथड भी हो गया। और कल इसकी आप लोगों की असाइनमेंट मुझे चाहिए, उधर एकेडमी के अंदर ही, मैं उधर ही होऊंगा। ठीक हो गया। ओके सर।